झारखंड में छात्रों का बड़ा आंदोलन आखिर क्यों? आइए समझते हैं क्या है पूरी कहानी। झारखंड में इस समय हजारों छात्र सड़क पर हैं। मामला सिर्फ एक परीक्षा का नहीं है। सवाल है सरकारी नौकरी पाने के लिए सालों मेहनत करने वाले छात्रों को आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें आंदोलन और विधानसभा घेराव तक जाना पड़ा। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं को लेकर बड़े सवालों से अब झारखंड की राजनीति और प्रशासन पर भी दबाव बढ़ा दिया गया। लेकिन आखिर पूरा विवाद क्या है? कौन-कौन सी परीक्षाएं सवालों के घेरे में हैं? छात्रों की मांग क्या है? और सरकार का कहना क्या है? आइए शुरुआत से पूरी कहानी समझते हैं। कहानी की शुरुआत। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले हजारों अभ्यर्थी लंबे समय से जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं पर नजर बनाए हुए हैं। इन परीक्षाओं के जरिए राज्य में अलग-अलग सरकारी पदों पर भर्ती होती है। लेकिन पिछले कुछ समय से अभ्यर्थियों की तरफ से परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी, पारदर्शिता और पेपर लीक जैसे गंभीर आरोप लगाए जाते रहे हैं। छात्रों का कहना है कि अगर परीक्षा प्रक्रिया पर ही भरोसा नहीं रहेगा, तो मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के साथ न्याय कैसे होगा? यही नाराजगी धीरे-धीरे आंदोलन में बदल गई। 14वीं जेपीएससी का विवाद। इस पूरे आंदोलन में 14वीं जेपीएससी परीक्षा का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में है। अभ्यर्थियों की ओर से परीक्षा प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए और निष्पक्ष जांच की मांग की गई। छात्रों की दलील है कि अगर किसी परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका है, तो सिर्फ आश्वासन देने के बजाय उसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यही वजह है कि आंदोलनकारी छात्र इस मामले में ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छात्र आखिर चाहते क्या हैं? आंदोलन कर रहे छात्रों की प्रमुख मांगों में परीक्षा में कथित की निष्पक्ष जांच, जरूरत पड़ने पर प्रभावित परीक्षाओं को रद्द करके दोबारा परीक्षा कराना और भविष्य की भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी एवं सुरक्षित बनाना शामिल है। छात्रों का तर्क है कि सरकारी नौकरी की परीक्षा उनके लिए सिर्फ एक परीक्षा नहीं होती। इसके पीछे कई साल की तैयारी, पैसा, समय और भविष्य जुड़ा होता है। इसलिए परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी का असर हजारों युवाओं के भविष्य पर पड़ सकता है। सरकार का क्या कहना है? सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि छात्रों की ज्यादातर मांगों पर कार्रवाई की गई है। सरकार का दावा है कि लगभग 98% मांगें मान ली गई हैं। लेकिन आंदोलनकारी छात्र इस दावे से पूरी तरह सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि जिन मुद्दों को वे सबसे महत्वपूर्ण मान रहे हैं, उन पर अभी भी उनकी अपेक्षा के मुताबिक समाधान नहीं हुआ है और यही सरकार और छात्रों के बीच सबसे बड़ा गतिरोध बन गया है। लेकिन आंदोलन क्यों बढ़ता रहा? आंदोलन के दौरान छात्रों और सरकार के बीच बातचीत के कई दौर हुए, लेकिन बातचीत से पूरी तरह समाधान नहीं निकल पाया। इसके बाद आंदोलन और तेज होता गया। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे। धीरे धीरे यह आंदोलन सिर्फ परीक्षा से जुड़ा मामला न रहकर झारखंड के युवाओं के बड़े आक्रोश का रूप लेने लगा। लेकिन जेपीएससी के सदस्यों के इस्तीफे से बड़ा दबाव। इसी बीच जेपीएससी के 3 सदस्यों के इस्तीफे की खबर सामने आई। इस घटनाक्रम ने विवाद को और ज्यादा गंभीर बना दिया। हालांकि कुछ परीक्षाओं को लेकर कार्रवाई की दिशा में कदम उठाए गए, लेकिन छात्रों ने आंदोलन खत्म नहीं किया, क्योंकि उनका कहना है कि जब तक उसकी मुख्य मांगों पर स्पष्ट और संतोषजनक फैसला नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। छात्र अब विधानसभा घेराव की बारी कर रहे हैं और अब मामला राजधानी रांची तक पहुंच चुका है। छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा मार्च और घेराव का कार्यक्रम रखा है। इसके मद्देनजर प्रशासन ने विधानसभा के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है और बैरिकेडिंग की गई है।
अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से कैसे खत्म कराया जाए और छात्रों के उठाए गए सवालों का ऐसा समाधान कैसे निकाला जाए जिस पर दोनों पक्ष सहमत हों। असली सवाल क्या है? इस पूरे मामले को सिर्फ राजनीतिक विवाद की तरह देखना आसान है, लेकिन इसके पीछे हजारों युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। एक छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी में कई साल लगा देता है। वह कोचिंग, किताबों और रहने-खाने पर पैसा खर्च करता है। फिर अगर परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो जाएँ तो उसका भरोसा टूटना स्वाभाविक है। यही वजह है कि छात्र सिर्फ परीक्षा नहीं, बल्कि पूरी भर्ती व्यवस्था में भरोसा और पारदर्शिता की माँग कर रहे हैं। निष्कर्ष क्या है इसका? तो झारखंड का यह आंदोलन आखिर है किस बात पर? सीधी भाषा में समझते हैं तो छात्र चाहते हैं कि भर्ती परीक्षा निष्पक्ष हों, कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र जांच हो और जिन परीक्षाओं पर गंभीर सवाल हैं, पर स्पष्ट कार्रवाई की जाए। वहीं दोनों पक्षों के बीच सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। इसी वजह से आंदोलन लगातार जारी है और अब इसकी अगली बड़ी कड़ी विधानसभा घेराव है। अब देखना यह होगा कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच बातचीत से कोई रास्ता निकलता है या झारखंड में यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेता है। आपको क्या लगता है? सरकार को छात्रों की मांगों पर क्या फैसला लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।